Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Real Time Education. पिछले वीडियो में जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वही टॉपिक आज फिर हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने जो है इस टॉपिक को पार्ट 1 के तौर पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 के तौर पर हम इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो किस तरह से ये डिस्कशन होगा, इसको शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन कुछ किताबों में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इस तरह से भी आपको दिखेगा। तो हमने जो पिछले वीडियो में आपके साथ में जो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका ब्रीफिंग मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर हम दो इक्वेशन को इस तरह से इस जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तब हमें जो है कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म इसका जो अरेंजमेंट होगा एक एप्रोप्रिएट पैटर्न में वो कुछ इस तरह से होगा। और उसमें हम यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1 इस तरह से। अब आज का जो टॉपिक है सेम टॉपिक में पार्ट 2 के बारे में हम ये बताने जा रहे हैं कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म हम इस तरह से लिखेंगे तो उसी के अनुसार जब हम दो इक्वेशन लेंगे कुछ इस तरह से, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब ये जो है इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ऐसे केस में जब हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट तो सेम पैटर्न में होगा जो इस पैटर्न में था। अंतर सिर्फ यही रहेगा कि यहाँ x, यहाँ y और यहाँ पर 1 के बजाय -1 लिखा जाएगा। और इसके बाद में ये अरेंजमेंट हो जाने के बाद हम इसको आगे में कैसे ले जाएंगे, मैं फिर इसको एक एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम के द्वारा आपको दिखाता हूँ। वही प्रॉब्लम जो मैं लगातार तीनों वीडियोस में प्रस्तुत करके दिखा रहा था, आज मैं फिर उसी प्रॉब्लम को आपके सामने में पेश करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम को लिख लेता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने में प्रॉब्लम को फिर से एक बार लिखा है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। तो आज हम ये जो जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशंस आर, सो ये पहला इक्वेशन 3x माइनस 2y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें जो है राइट हैंड साइड में c जो यहाँ लिखा हुआ है इस फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो प्लस 5 है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा ax यानी कि 3x, देन प्लस by, तो by के जो बदले में ये रहेगा -2y इज इक्वल टू 0। और ये जो पॉजिटिव 5 है प्लस 5, ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा तो -5 हो जाएगा। सो 0 - 5 इट इज -5 और ये हो गया इक्वेशन 1। और जो दूसरा इक्वेशन है ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो इसको हम एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं। पहले 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ लिख लिया गया है। अब हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम एप्रोप्रिएट पैटर्न में अरेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अरेंजिंग कोफिशिएंट्स एंड constant terms in appropriate pattern। तो एप्रोप्रिएट पैटर्न में अरेंज करने पर हमें किस तरह से अरेंज करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ y दोनों इक्वेशन में जो है इसको हम लिखेंगे -2 और 5 और दूसरा कांस्टेंट टर्म -5 और 3, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 3 और 2 है और फिर लास्ट में वही लिखेंगे जो शुरुआत में लिखा था कोफिशिएंट ऑफ y -2 और 5। अब इसको हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे इस तरह से। तो मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या करना है। वीडियो का लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक के द्वारा पहले वाले वीडियो को एक्सेस करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बाय, इससे पहले हम यह लिख लेते हैं x y और जो कि लास्ट टाइम में हमने 1 लिखा था आज यहाँ पर -1 लिखा जाएगा क्योंकि इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये नहीं लेकर के हमने इक्वेशन के जनरल फॉर्म को ax प्लस by इज इक्वल टू c इस तरह से हमने इसको लिया है। सो इसीलिए 1 के बजाय हमने यहाँ -1 लिखा है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। x बाय, सबसे पहले ये जो डाउनवर्ड एरो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 3 -6, फिर यहाँ एक माइनस साइन देंगे और फिर ये जो अपवर्ड एरो जो दिखा रहा है 5 और -5 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और -5 -25 होता है इज इक्वल टू यहाँ y लिखेंगे और फिर डाउनवर्ड एरो में -5 और -2 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -5 और -2 मल्टीप्लाई करने पर -10 होता है, फिर हम यहाँ एक माइनस साइन देंगे, फिर अपवर्ड एरो 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा, यहाँ हम 9 लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ -1 और फिर ये डाउनवर्ड एरो 3 इंटू 5 15 एक माइनस साइन यहाँ लिखा जाएगा और फिर अपवर्ड एरो 2 इंटू -2
ये हो जाता है -4। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट, ये दोनों को सेपरेटली इस तरह से लिखेंगे। से x बाई -6, ये माइनस माइनस ये प्लस 25 इज इक्वल टू -1 15 माइनस माइनस प्लस 4। देन सेकेंड पार्ट y बाय -10 -9, ये -19 होता है, इज इक्वल टू -1 15 माइनस माइनस प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप x बाय -6 प्लस 25, ये 19 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 बाय 15 प्लस 4 19। नेक्स्ट y बाय -19 इज इक्वल टू -1 बाय 15 प्लस 4 19। नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में 19 डिनोमिनेटर में है, ये राइट हैंड साइड में जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर का मतलब ये डिवीजन में है, x के साथ डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाने पर ये मल्टीप्लाई होगा। और -1 के साथ में जब 19 मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू 19 -19, और ये डिनोमिनेटर में 19। इसी तरह से y इज इक्वल टू, ये भी सेम -19 यहाँ अंडर डिवीजन में है लेफ्ट हैंड साइड, जब ये राइट हैंड साइड में इसको ले जाया जाएगा तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -19 इंटू -1 ये हो जाएगा 19, और डिनोमिनेटर में 19। कैंसल 1 1, ये कैंसिल हो जाएगा 1 1। तो इस तरह से x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, यही जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ये पिछले तीनों वीडियोस में जो 3 अलग अलग मेथड मैंने बताया था, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1, सभी में मैंने यही प्रॉब्लम को लिया था और हमें जो है इन सभी में हमें यही सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। हम यह लिख लेंगे, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन is x इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि मेथड चाहे कुछ भी हो, आंसर सेम ही आपको मिलना है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जो 3 मेथड्स आपको बताया है तीनों वीडियोस में, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। वीडियो को मैं आज यही समाप्त करता हूँ। वीडियोस को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।